हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। राइट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर के लिए जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं वो हमें बताने हैं। ड्रिंकिंग वाटर इज बेसिकली द वाटर विच वी यूज टू ड्रिंक, है ना। हम अपने घर में पीने के लिए या फिर और भी किसी चीज के लिए, खाने वगैरह के लिए, खाना बनाने के लिए जो पानी यूज करते हैं उसको हम ड्रिंकिंग वाटर की कैटेगरी में कंसिडर करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन सा की कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अब देखिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर आपसे पूछा गया है, तो ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए ना कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर है क्या। So if you are familiar with the concept or the values for international standards for drinking water, you can easily solve this question. अब देखिए, ये जो स्टैंडर्ड्स है ना, ये किस बेसिस पे डिटरमाइन किए गए। ये बेसिकली जो कुछ कंपाउंड्स हैं लाइक नाइट्रेट्स, सल्फेट्स, ठीक है, जैसे कि मेटल हो गया, लेड, इन सब के बेसिस पे फिजिकल पैरामीटर्स जैसे पीएच, इन सब के बेसिस पे जो एक टोलरेबल लिमिट होनी चाहिए, जितना कि एक ह्यूमन बॉडी, हेल्दी बॉडी जिसको बर्दाश्त कर सके, जितनी लिमिट को, उसी को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, अगर उससे ज्यादा हो जाएगा, अगर उस पर्टिकुलर आयन का या फिर किसी भी एलिमेंट का कंसंट्रेशन, तो वो ह्यूमन बॉडी को एडवर्सली इफेक्ट कर सकता है। एंड दिस इज व्हाट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर ड्रिंकिंग वाटर हैज बीन डिफाइंड। राइट, चलिए तो हम लोग देखते हैं कि क्या क्या डिफाइंड है। बेसिकली एक टेबल के फॉर्म में हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। इधर मैं लिख देता हूं आपको केमिकल के नेम, जो भी केमिकल हम लोग यूज करेंगे, और यहाँ पे मैं लिख देता हूं उसकी टोलरेबल लिमिट, मतलब उसकी लिमिट कितनी उसको ह्यूमन बॉडी जो है उसको टोलरेट कर सकती है, उसकी लिमिट यहाँ पर लिखते हैं। तो एक एक करके चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो केमिकल हमारा आ रहा है वो है नाइट्रेट्स। अब देखिए, नाइट्रेट्स की जो टोलरेबल लिमिट डिफाइन की गई है वो की गई है 50 ppm, 50 पार्ट्स पर मिलियन होना चाहिए इसका टोलरेबल लिमिट। मैक्सिमम लिमिट इतना ही होना चाहिए नाइट्रेट का प्रेजेंस, तभी वाटर सेफ है। उसके बाद द सेकेंड आयन इज फ्लोराइड आयन। फ्लोराइड का जो टोलरेबल लिमिट है वो है 1 ppm। उसके बाद जो अगला है वो है सल्फेट। सल्फेट्स का जो टोलरेबल लिमिट बताया गया है वो बताया गया है 500 ppm तक। आप ह्यूमन बॉडी के लिए वो ठीक है, 500 ppm तक अगर है तो मतलब सेफ है, पीना सेफ है, बट फिर भी इतना लिमिट में भी नहीं होना चाहिए। दूसरा है लेड। अगला लेड की जो टोलरेबल लिमिट है वो है 50 पार्ट्स पर बिलियन, नॉट मिलियन, पीपीबी डिफाइन की गई है इसके लिए। और अगली जो चीज है, ये केमिकल तो नहीं है बट एक फिजिकल पैरामीटर है विच इज पीएच। और पीएच जो है वो टोलरेबल पीएच पानी का वो डिफाइन किया गया है 5.5 से लेके 9.5 तक। अगर इस बीच पीएच रेंज का अगर हम पानी पीते हैं तो पी सकते हैं, बट बेसिकली उसका उतना एडवर्स इंपैक्ट नहीं होगा ह्यूमन बॉडी के ऊपर। अब देखिए, अगर इनमें से किसी का भी वैल्यू थोड़ा बहुत ऊपर बढ़ जाता है या ज्यादा हो जाती है उसकी कंसंट्रेशन, तो दैट कैन एडवर्सली इफेक्ट द ह्यूमन बॉडी बेसिकली। इफ यू टॉक अबाउट द नाइट्रेट्स, तो नाइट्रेट्स की अगर वैल्यू बढ़ जाती है तो उससे ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है, एक बीमारी होती है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक है, उस जैसे ही फ्लोराइड की अगर हम बात करें तो जो बोन्स होते हैं या फिर टीथ होते हैं उनको हार्म पहुंच जाता है। ठीक है, फ्लोराइड्स की वजह से हार्म टू बोन्स एंड टीथ्स। तो इसी तरह से और भी चीजें हैं यहाँ पे जिसकी वजह से आपको फाइनली अल्टीमेटली एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेगा ह्यूमन बॉडी पे इफ द लिमिट्स आर क्रॉसिंग these defined values. So this was all about the international standards for drinking water. I hope you understood this point. All the very best.